यह कहानी आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी, इसको ध्यान लगाकर सुने दोस्तों। हम सभी के मन में अमीर बनने की ख्वाहिश होती है, इसके लिए हम अपनी इनकम को सही जगह निवेश करना चाहते हैं। कहा जाता है कि आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, आपके लिए अपार संपत्ति अर्जित करना और अमीर बनना उतना ही बेहतर होगा। लेकिन फिर भी हमारे कुछ निर्णय गलत पड़ जाते हैं। इसके अलावा कई मामलों में देखा गया है कि हम जो रणनीति अपनाते हैं वह मौजूदा परिस्थिति के अनुकूल नहीं होती है। ऐसे में आज हम वित्तीय जानकारों द्वारा सुझाए गए 10 टिप्स पेश कर रहे हैं, जिनकी मदद से आप सही समय पर सही जगह निवेश कर पाएंगे। ऐसे में विषम परिस्थितियों के बीच भी आपके सफल होने की पूरी संभावना होगी। आइए जानते हैं इनके बारे में। अक्सर लोग छोटी अवधि में स्टॉक मार्केट के मूवमेंट से जुड़ी भविष्यवाणी के आधार पर अपने निवेश को अंतिम स्वरूप देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है और अधिक संभावना इस बात की रहती है कि आपको कहीं नुकसान न हो जाए। ऐसे में बाजार के उतार चढ़ाव को तवज्जो देने की बजाय निवेशकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम सहने की शक्ति और निवेश की अवधि के आधार पर दीर्घकालिक निवेश की रणनीति तैयार करनी चाहिए। कहा जाता है कि अपने सभी फल एक ही टोकरी में नहीं रखें। यह बात निवेश पर भी लागू होती है। आपके लिए जरूरी है कि किसी एक सेक्टर में निवेश की बजाय अपने पैसे को इक्विटी, रियल एस्टेट, सोना और चांदी जैसे साधनों में बांटने का प्रयास करें। इक्विटी के साथ ही सोना निवेश के अच्छे उपकरण के साथ उभर रहा है। अपने निवेश लक्ष्यों और जोखिम सहने की क्षमता के आधार पर अपने पोर्टफोलियो की नियमित रूप से देख रेख करें। आपातकालीन या इमरजेंसी फंड आपके बजट का एक अहम हिस्सा होता है। इमरजेंसी फंड का उद्देश्य किसी संकट की स्थिति में आपके वित्त के लिए एक मजबूत सहारा प्रदान करना है। यह आपके निवेश को बाधित किए बिना किसी भी वित्तीय आपात स्थिति से निपटने में आपकी मदद करता है, जो मुख्य रूप से आपकी दीर्घकालिक जरूरतों के लिए निर्धारित हैं। मासिक अनिवार्य खर्चों के आधार पर प्रत्येक परिवार के पास एक आपातकालीन निधि होनी चाहिए। बीमा होने के बावजूद किसी भी स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों के मामले में ऐसा फंड बेहद उपयोगी है। हमारे द्वारा किए गए सभी निवेश केवल रिटर्न पर केंद्रित नहीं होने चाहिए। जहां इक्विटी में निवेश करने का उद्देश्य ज्यादा रिटर्न प्राप्त करना होना चाहिए, वहीं निवेश का एक हिस्सा फिक्स इनकम वाले टूल्स में भी निवेश किया जाना चाहिए। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बैंक फिक्स डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेवा बचत योजना, डाकघर, राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, सुकन्या समृद्धि जैसे निश्चित आय वाले निवेश विकल्पों में निवेश करें। कर्मचारी भविष्य निधि एक सेवानिवृत्ति बचत कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह कामकाजी व्यक्तियों के लिए निवेश का एक शानदार अवसर है क्योंकि यह एक गारंटीड रिटर्न प्रदान करता है। ईपीएफ योजना का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जाता है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने का एक सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका प्रदान करता है। इसलिए अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जितना हो सके अपने ईपीएफ में निवेश करना शुरू करें। हम जिस अनिश्चित समय में रह रहे हैं, उसे देखते हुए जीवन बीमा पॉलिसी सभी के लिए आवश्यक है। जब आप न हो तो यह आपको अपने परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने की सुविधा देता है। आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार की वित्तीय जरूरतों का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त जीवन और सावधि बीमा होना आवश्यक है। अपने परिवार की जरूरतों के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम पॉलिसी चुनने के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा करें। आपकी वित्तीय सफलता आपकी व्यक्तिगत सफलता के समान होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी वित्तीय सफलता को उसी तरह से देखें जैसे आप अपने जीवन की उपलब्धियों को करते हैं। इससे आपके लिए यह देखना आसान हो जाएगा कि आपने कहाँ गलतियां की हैं और ऐसे विकल्प जो अब भी अधिक पैसा कमाने, अधिक पैसा बचाने और भविष्य में अधिक निवेश करने की आपकी क्षमता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने वित्त का बेहतर प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक दिन अपने विकल्पों की समीक्षा करें। हर किसी के पास निवेश करने की स्वाभाविक योग्यता नहीं होती है। आप निवेश कैसे करें, अपना पैसा कहाँ लगाएं और कितना निवेश करें,
इस बारे में अधिक जानने के लिए किसी पेशेवर से संपर्क कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी जोखिम सहनशीलता और विभिन्न लक्ष्यों के लिए आप कितना पैसा जमा करना चाहते हैं इसकी पहचान करता है। यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता की दौड़ पूरी करना चाहते हैं तो आपको लगातार अधिक आय अर्जित करने के लिए खुद प्रयास करना चाहिए। आपके द्वारा बर्बाद किए गए प्रत्येक डॉलर के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएं। अनुचित ऋण संचय के लिए स्वयं को कोसें। उन सभी ऋणों को पहले चुकाने का प्रयास करें जिनके लिए आप ज्यादा किस्तें चुका रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है कि आपको कभी घाटा नहीं हो सकता। ऐसे में नुकसान का भय न पालें और लगातार प्रयास करते रहें। पैसे बचाने की क्षमता होना किसी वरदान से कम नहीं है। दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने वित्तीय ज्ञान का उपयोग कैसे करें, यह पता लगाने के लिए एक सहज प्रेरणा होनी चाहिए। यह निर्धारित करने के लिए कि आप वित्तीय तनाव से कब मुक्त होंगे, अपने नेट वर्थ की बार बार जांच करें। वित्तीय सुदृढ़ता के लिए बड़े पैमाने पर धन संचय की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, यह स्टोरी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।